YouTube channel Pharma and Jobs in Dubai. How are you all? I hope you all must be doing good in your life. So friends, आज के इस वीडियो में पहले तो आप लोगों में से जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जो वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल Pharma and Jobs in Dubai. Please hit a like to the video, and also if you have any questions regarding, you can write it down in the comment section. Please give a like to the video if you find the content is useful for you. So friends, तो आपने अगर सब्सक्राइब कर लिया हो तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट फ्रेशर्स। लाइक आप लोगों का ये बहुत बार क्वेश्चन मैं कमेंट्स में पढ़ती हूँ कि फॉर द फ्रेशर्स कौन सी जॉब्स हैं, क्या है। मैंने बीएससी किया, मैंने बी फार्म किया है, मैंने एम फार्म किया है, फार्म भी किया है, आई एम अ फ्रेशर, मुझे कौन से उसमें जॉब मिल जाएगी, मुझे किस में जॉब करना चाहिए। लाइकवाइज बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहते हैं। तो आज का ये वीडियो एक जर्नल वीडियो है उन सभी लोगों के लिए टू नो व्हाट फील्ड्स आर देयर वेयर यू कैन ट्राई फॉर द जॉब, वेयर यू कैन लुक फॉर द जॉब, और जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है एज अ फ्रेशर। सो गाइस, व्हेन वी टॉक अबाउट द जॉब्स, ओके, सो वैसे तो कंपनीज यहाँ पे जो बेसिक है वो तरीका ये है कि वो लोग देखते हैं कि आपके पास अपनी होम कंट्री का क्या एक्सपीरियंस है, या आपके पास यूएई का, पहले तो वो यूएई का एक्सपीरियंस पूछते हैं कि यूएई में अगर आप हैं तो आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, कितने ईयर्स का एक्सपीरियंस है, और किस कंपनी में आपने काम किया है। इनफैक्ट किस कंपनी में आपने काम किया ये भी बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। मैटर करता है तब जब आपका प्रमोशन होना होता है, लेकिन वो एक टाइम की बात है जब आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका होता है कुछ सालों का। इनफैक्ट सैलरी इंक्रीमेंट के लिए, इन सब चीज़ों के लिए सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस ही बहुत है। अगर आपने 2 साल यूएई में काम कर लिया तो आपको फिर आप अगर अपनी जॉब चेंज करते हैं, किसी कंपनी स्विच करते हैं, तो आपको बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपको अच्छी सैलरी आपको मिल जाती है। ओके, तो मतलब 1000, 1500 इतना भी इंक्रीमेंट कई कंपनीज आपको दे देती हैं। डिपेंड करता है, देखिए हमेशा सैलरी की बात आपके अपने ऊपर भी डिपेंड करती है। आप किस तरह से अपने इंटरव्यू फेस कर रहे हैं, आप किस तरह से अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, और आपका एक्सपीरियंस कितना है, नॉलेज स्किल कितना है, किन किन कंपनीज़ में काम किया है, सब चीज़ें डिपेंड करती हैं ओवरऑल। और सबसे बड़ी चीज़ जो काउंट करती है, फैक्टर काउंट करता है, मैंने पहले भी बोला है, आपका एक्सपीरियंस काउंट, आपका अपना कम्युनिकेशन स्किल, वहाँ पे आपका अपना परफॉर्मेंस काउंट करता है। सो ऑलवेज बी वेरी गुड इन योर परफॉर्मेंस व्हेन यू आर गिविंग योर इंटरव्यू। सो गाइज़, ये कुछ जनरल सी बात थी जो मैंने सोचा आप लोगों को बता देती हूँ, आप लोगों को पता भी होनी चाहिए। अब चलिए बात करते हैं कि कौन कौन सी जॉब सेक्टर्स हैं, कौन कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जहाँ पे आप अगर फ्रेशर हैं तो आपको अप्लाई करना चाहिए, और जहाँ पे चांसेस हैं कि आपको जॉब मिलेगी। सो गाइज़, एक तो देखिए यही है कि सेल्स की जॉब्स रहती हैं जिसमें कि फ्रेशर्स को भी चांस मिलता है, बहुत बार चांस मिलता है फ्रेशर्स को। तो ये सेल्स की जो जॉब है ये डिपेंड करती है, आपको मेडिकल रैप की जॉब चाहिए, आप मेडिकल रैप की जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, आप सेल्स प्रमोटर्स की जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं। सेल्स प्रमोटर्स की जॉब जो है ये बेसिकली है आपकी फार्मेसीज़ में, बड़ी बड़ी चेन फार्मेसीज़ की जो फार्मेसीज़ हैं जो कि बड़े बड़े मॉल्स के अंदर हैं, सिटी सेंटर्स के अंदर हैं, इन फार्मेसीज़ में उनको सिर्फ ऐसे बंदों की ज़रूरत होती है जो कि सिर्फ सेल्स को प्रमोट करें, उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें। आप अगर फार्मासिस्ट नहीं भी हैं तो भी आप चलता है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी चलता है, लाइक नॉन फार्मेसी बैकग्राउंड के भी आप हैं तो भी चलता है उनको, और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेशर हैं तो भी चलता है। सैलरी आपकी यहाँ पर इस सेल्स प्रमोटर की जॉब की बात करें तो 2000, 2500 ऐसा स्टार्टिंग होगा जो अभी चल रहा है, और कुछ अच्छी कंपनीज़ हैं जो 3000 से भी स्टार्टिंग करती हैं सेल्स प्रमोटर्स की। प्लस अगर आप एमआर की जॉब के लिए जाते हैं, फ्रेशर हैं और एमआर की जॉब के लिए जाते हैं, तो आपकी 3500-4000 ऐसा कुछ आपकी सैलरी रहेगा स्टार्टिंग में, और इसमें भी ग्रोथ अच्छा है, फ्रेशर्स को भी चांस मिलता है। एंड देन आपके पास सेल्स एग्जीक्यूटिव्स की जॉब होती हैं। कुछ कंपनीज़ हैं जो आपको एज एग्जीक्यूटिव हायर करती हैं, और एग्जीक्यूटिव हायर करने के बाद फिर आपको फ्रेशर है तो भी वो ले लेती हैं, नॉन फार्मेसी बैकग्राउंड से है तो भी वो ले लेती हैं, लाइक आपने बीकॉम किया है, एमकॉम किया है, एमएससी किया है, बीएससी किया है, तो भी आपको चांसेस मिलता है इनके संग काम करने के लिए, तो भी आपको चांस मिलता है अपना करियर यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए। फार्मासिस्ट वाली लाइन की बात करें तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, वो होता है ट्रेनी फार्मासिस्ट की जॉब का। तो लाइक विदाउट लाइसेंस, क्योंकि फार्मासिस्ट का जॉब करने के लिए अगर आप मेरे ऑलरेडी व्यूअर हैं
मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा कि फार्मासिस्ट की जॉब करने के लिए लाइसेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। DHA, MOH और हार्ट, ये तीनों ही लाइसेंस जो कि अलग अलग एमरेट्स के लिए होते हैं। फार्मासिस्ट लाइन में आपको पता ही है, ट्रेनी फार्मासिस्ट ही एक ऐसी वैकेंसी है, एक ऐसी पोस्ट है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यही एक लाइक फ्रेशर्स के लिए वैकेंसी इसी में रहती है, ट्रेनी फार्मासिस्ट में ही रहती है। एंड नॉट ओनली दिस, ट्रेनी फार्मासिस्ट की जॉब्स यहाँ पे कई सारी कंपनीज़ हैं जो हायर करती हैं, कुछ कंपनीज़ हैं जो नहीं भी हायर करती हैं इनको। प्लस आजकल तो इंडिविजुअल फार्मेसीज़ में भी मैंने देखा है कि वहाँ पे भी ट्रेनी को रखा जाता है। उसका रीज़न ये है कि इट इज़ जस्ट लाइक सपोर्टिंग स्टाफ फॉर द मेन फार्मासिस्ट। उनका काम सिर्फ यही है कि वो मेन फार्मासिस्ट को हेल्प करेंगे। वो किसी को भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, वो मेडिसिन अपने हाथ से हैंड ओवर नहीं कर सकते हैं। प्रिस्क्राइब तो खैर वैसे भी डॉक्टर्स करते हैं, लेकिन हैंड ओवर की बात फार्मेसीज़ में रहती है। तो वो फार्मासिस्ट वो लाइक मेडिसिन हैंड ओवर भी नहीं कर सकते हैं, किसी भी कस्टमर को, किसी भी पेशेंट को मेडिसिन नहीं दे सकते हैं। थोड़ा बहुत आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, लाइक कुछ महीने बाद, वो कंसल्टेशन थोड़ी बहुत कर लेते हैं। दैट्स ओनली व्हाट दे कैन डू, लाइक कंसल्टेशन ही वो कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। बाकी हाँ, उनको इसलिए रखा जाता है कि जो मेन फार्मासिस्ट है उनको वो सपोर्ट कर सकें, प्लस फार्मेसीज़ के जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट कर सकें, ठीक है। तो इसलिए आजकल कुछ ट्रेनी फार्मासिस्ट की पोजीशंस इंडिविजुअल फार्मेसीज़ में भी अब होने लग गई है। पहले सिर्फ चेन फार्मेसीज़ में मैंने ये देखा था, अब कुछ इंडिविजुअल फार्मेसीज़ में भी मैंने देखा है कि वो लोग ट्रेनी फार्मेसिस्ट को हायर करते हैं जस्ट एज अ सपोर्टिंग स्टाफ फॉर द मेन फार्मासिस्ट। देन गाइज, असिस्टेंट फार्मासिस्ट की बात करें तो अगर असिस्टेंट फार्मासिस्ट के पास भी अगर लाइसेंस नहीं है तो वो प्रॉपर एज अ फार्मासिस्ट जॉब नहीं कर सकता, एज असिस्टेंट फार्मासिस्ट जॉब नहीं कर सकता। तो वो भी फिर उस टाइम पर लाइक आप एग्जीक्यूटिव की तरह से, या असिस्टेंट फार्मासिस्ट हैं, आप फ्रेशर हैं, एज अ सपोर्टिंग स्टाफ की तरह से आप काम कर सकते हैं। कुछ कंपनीज़ हैं, कई बार ऐसे जॉब एड्स आते हैं, अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं जो कि जॉब्स के ऊपर होते हैं, वैकेंसीज़ के ऊपर होते हैं, आपने उनमें कई बार देखा होगा कि असिस्टेंट फार्मासिस्ट के लिए भी वहाँ पे उन लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि दे डोंट वांट लाइक DHA लाइक लाइसेंस और विदाउट लाइसेंस दोनों उनको चलेगा, बिकॉज दे वांट यू टू बी अ सपोर्टिंग स्टाफ फॉर द मेन फार्मासिस्ट। और मीनवाइल आप अप्लाई कर सकते हैं अपने लाइसेंस के लिए। तो असिस्टेंट फार्मासिस्ट भी जो है वो सपोर्टिंग स्टाफ की तरह वर्क करते हैं। उनका सपोर्टिंग स्टाफ का एक रोल होता है फॉर द मेन फार्मासिस्ट इन अ फार्मेसी, फार्मेसी चेन्स, फार्मेसी ग्रुप्स और इंडिविजुअल फार्मेसीज में भी ऐसा है। अपार्ट फ्रॉम दिस गाइज, इंश्योरेंस की भी एक ऐसी जॉब है जहाँ पे कि काफ़ी सारे फील्ड्स हैं, यू नो, आपको अंडर मेडिकल राइटर्स की उनको ज़रूरत होती है, कोऑर्डिनेटर्स की ज़रूरत होती है, क्लेम्स ऑफिसर्स की ज़रूरत होती है, फील्ड ऑफिसर्स की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर भी वो लोग फ्रेशर्स को भी हायर करते हैं, नॉन फार्मासिस्ट लोगों को भी हायर करते हैं। तो यहाँ पे भी ये भी एक फील्ड है इंश्योरेंस का, यहाँ पे बहुत अच्छा स्कोप है। इसमें भी हमेशा वैकेंसीज़ रहती ही हैं, लाइक ऑन एंड ऑफ में इसमें देखती हूँ, उस फील्ड में वैकेंसीज़ रहती है इंश्योरेंस में, क्योंकि उसका रीज़न यही है कि दुबई में तो इंश्योरेंस मैंडेटरी है। विद कोई भी पर्सन यहाँ पे ऐसा नहीं है, कोई भी कंपनी ऐसा नहीं है जो कि अपने एम्प्लॉयज़ को इंश्योरेंस नहीं देती है। मैंडेटरी है उनके लिए, ये उनको ऊपर से ऑर्डर है कि उनको अपने सारे एम्प्लॉयज़ को इंश्योरेंस देना है। दैट इज़ वाई इट इज़ वन ऑफ द थिंग्स इन बेनिफिट बाई UAE लेवल ऑफ कि आपको इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती है। तो इसलिए इंश्योरेंस की भी काफ़ी अच्छी बूम है यहाँ पे, काफ़ी अच्छी मार्केट है यहाँ पे, और काफ़ी इसमें वैकेंसीज़ भी रहती हैं, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, फ्रेशर्स को भी चांस मिलता है, सैलरी भी होती है और आपकी पोजीशन वाइज आपकी ग्रोथ भी होती है। ओके, देन गाइस, टीचिंग वगैरह की जॉब्स के लिए हम यहाँ पे नहीं काउंट कर सकते, क्योंकि उन जॉब्स में तो आपको PhD होना और एक्सपीरियंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जो कि अगर आप फार्मेसी के हैं, फार्मेसी में जॉब चाहते हैं, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस चाहिए, PhD चाहिए, तो ये चीज़ तो एक्सक्लूड हो जाती है यहाँ से। लेकिन फार्मासिस्ट की जॉब में, सेल्स की जॉब में, इंश्योरेंस की जॉब में, इन जॉब्स में आपको चांस मिल जाता है, इन जॉब्स में आप अप्लाई कर सकते हैं इन जॉब्स के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, कंपनीज़ में भी, इंडस्ट्रीज़ में भी कभी कभार पोजीशंस निकलती हैं जहाँ पे वो लोग आपको फ्रेशर लाइक क्वालिटी कंट्रोल में, क्वालिटी इंश्योरेंस में, और समटाइम्स इवन प्रोडक्शन में, समटाइम्स इवन यू नो अगर आपके पास
एक्सपीरियंस है, आपको ये HPLC और ये इंस्ट्रूमेंट चलाने आते हैं, तो एनालिस्ट के लिए भी उनको ज़रूरत पड़ती है, की रिक्वायरमेंट रहती है। तो वहाँ पर भी कभी कभार फ्रेशर्स की जॉब रहती है। मैंने कई बार अपनी वीडियोस में भी पोस्ट किया है जब भी मुझे वीडियोस ऐसी दिखाई देती हैं। तो जो लोग भी इंडस्ट्री में काम करते हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है और जो मुझसे इंडस्ट्रीज़ की फार्मा इंडस्ट्री की जॉब पोस्ट करने के लिए बोलते हैं, उन लोगों के लिए मैं कुछ इस तरह की जॉब्स भी पोस्ट अपने जॉब वाले वीडियोस में करती हूँ। तो कई बार फ्रेशर्स के लिए भी चांसेस रहते हैं। उसके बाद आप लोग कहते हैं कि हमारी जॉब कैसे लगे, कैसे हमें यहाँ पे जॉब मिले। तो गाइस, उसका तरीका तो ये है कि एक तो वही है, आप अपनी कंपनी से अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन अपना CV डालते हैं और उनकी वेबसाइट्स पे भी जाते हैं। वेबसाइट्स में करियर सेक्शन होता है, वहाँ पे जाके अपना पूरा एंट्री अपनी करते हैं, डिटेल्स अपनी डालते हैं, अपनी जॉब से रिलेटेड, प्रोफाइल से रिलेटेड, पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और अपना रिज्यूमे, अपनी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, सारी चीज़ें आप वहाँ पे अपलोड करते हैं। तो एक चीज़ तो ये रहती है कि आप वेबसाइट पे जा रहे हैं और वो कर रहे हैं, अपना प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं, ताकि उसके थ्रू भी कभी आपको कोई चांस मिल जाए, कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कोई आपको हायर कर ले। दूसरा चांस ये रहता है कि जब आप लोग दुबई आते हैं, अभी मैं बहुत सारे ऐसे कमेंट्स देखती हूँ और व्हाट्सअप में मैसेज भी आप लोग काफ़ी मुझे डालते हैं, जो लोग कई सारे हैं जो बोलते हैं मैं ऑलरेडी विज़िट पे हूँ, कोई बोलते हैं मैं आने वाला हूँ। तो लाइक दिस मैं बहुत सारे व्हाट्सअप मैसेजेस मैं देखती हूँ और उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताती भी हूँ। आई ट्राई टू हेल्प फ्रॉम माई साइड गाइस, जितना हो सके मैं हेल्प करती हूँ। ओके, और ये वीडियोज़ भी सारी इसीलिए हैं कि जो हमारे फील्ड के लोग हैं, फार्मेसी के लोग हैं, भले ही वो किसी भी ट्रेड में हों, लेकिन फील्ड तो एक है फार्मासिस्ट का, फार्मेसी का। हम लोगों ने एजुकेशन तो सबने एक ही ली है, P.Pharm, M.Pharm, PharmD। सो हम सब लोग एक ही उसको बिलोंग करते हैं, एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं। सो फॉर हेल्पिंग यू गाइज आई हैव मेड दिस यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो आई ट्राई टू गिव, एक्चुअली इतना टाइम हो नहीं पाता है, बट स्टिल आई ट्राई माई बेस्ट, स्पेशली व्हेन आई हैव ऑफ और व्हेन आई हैव टाइम इन द इवनिंग, to reply to your WhatsApp messages, to reply your messengers and your comments in the YouTube. Actually इन सब के लिए भी टाइम चाहिए होता है, so but I try my best to help you guys in whatever way I can. Then guys, इसकी हम बात कर रहे थे यहाँ पर टीचिंग वाले की, तो वहाँ पे तो अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ा कम रहती हैं, बट सेल्स की जॉब रहती है, इंश्योरेंस की जॉब रहती है, ट्रेनिंग फार्मासिस्ट की जॉब रहती है, असिस्टेंट फार्मासिस्ट भी आप कर सकते हैं। इनफैक्ट फार्मासिस्ट को भी कई बार, मतलब जिन लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन की है, जो फार्मासिस्ट के लिए एलिजिबल हैं, ऑल्दो आपके पास अपना लाइसेंस नहीं है DHA एमोशन हाथ, बट स्टिल यू कैन वर्क। समटाइम्स आपने देखा होगा मेरी पोस्ट में भी रहता है विद और विदाउट लाइसेंस, फ्रेशर्स कैन ऑल्सो अप्लाई। ओके, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है कि अगर आप फ्रेशर हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको फिर एज अ सपोर्टिंग स्टाफ हायर कर रहे हैं। ठीक है, तो आप एक्सपीरियंस लीजिए, आप फिर यहाँ पे अपना लाइसेंस क्रैक कीजिए और फिर प्रॉपर फार्मासिस्ट के लाइसेंस के लिए जॉब के लिए अप्लाई कीजिए और आपकी सैलरी आराम से 5,000 से स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि देखिए, अब आपके पास लाइसेंस भी हो गया, अब आपके पास एक्सपीरियंस भी हो गया, आप लोकल मेडिसिन के बारे में, लोकल मार्केट के बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज हो गई है, तो आराम से आपकी 5,000 से स्टार्टिंग सैलरी आपको मिल सकती है, मिल जाती है। सो गाइज़, ये सारे कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जो आज की इस वीडियो में मैंने सोचा आप लोगों को पता होना चाहिए। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ कमेंट योर क्वेश्चंस इफ़ यू हैव एनी, एंड प्लीज़ लाइक the video, subscribe to my channel.